रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल डाला मैंने। ये यहां पर आप इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को इससे लिंक करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक टैब दिखा रहा हूँ ना, ऐसे बिल्कुल आपके सामने ऐसे खुलेगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। ये पहले तो आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा और उसके बाद ना यहाँ पर एक HTML टैग, ये देख रहे हो, ये वाला टैग आपको देता है। ये इस टैग को हमें करना है कॉपी और एक बार इसको पढ़ो। और कोई बता सकता है इस टैग को अपन कहाँ लगाएंगे? एनीबॉडी समझ में आ रहा है कुछ ये पढ़ के कि हम इस टैग को कहाँ लगा सकते हैं? यस, जहां पर आपकी वेबसाइट का आप जाओगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आप जाओगे थीम फाइल एडिटर में। ये वही जगह जहां पर हम अपना कैनोनिकल टैग लगा रहे थे। वेरी गुड गौरी। उसके बाद आप जाओगे हेडर डॉट पीएचपी में और पीएचपी में जाने के बाद आपको ढूंढना है कि आपका जो हेड सेक्शन है वो कहाँ क्लोज हो रहा है। ये हो रहा है मेरा हेड सेक्शन क्लोज। तो हेड सेक्शन के ऊपर आप एंटर मारोगे, 2 3 4 कितने भी मार लो। और यहाँ पर आप इस कोड को देखो, गूगल साइट वेरिफिकेशन है ना, ये कोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा और डालने के बाद मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। बस ये काम क्या हो गया है, मेरी वेबसाइट और मेरा सर्च कंसोल आपस में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया है, अभी दोनों को कनेक्ट कर लिया है। अब यहां तक किसी को दिक्कत है? दोबारा बताना है, कुछ भी करना है एक बार बताओ। सॉर्टेड है? चैट पे जैसे भी बताओ आप लोग। ठीक है, वेबसाइट हमारी दोनों लिंक हो चुकी है, वेबसाइट और सर्च कंसोल लिंक हो चुका है। जब लिंक हो जाएगा ना, लिंक होने के बाद आपके सामने, एक सेकेंड अभी जूम आउट नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? हाँ, रिमूव प्रॉपर्टी करता हूँ पहले, तो मैं रिमूव कर दिया, नॉट वेरीफाइड। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ आपके सामने टैब आएगा। देखो पहली बात तो ये कि ये वाला जो डेटा आता है ना, ये वाला जो डेटा है, ये डेटा 2 3 दिन लगते हैं पॉपुलेट होने में। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपने अकाउंट को लिंक कर दिया और आज एकदम से आपके पास सारा डेटा आने लग गया। नो, नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गॉट इट। अपने को क्या करना है, अपने को 2 3 दिन पहले तो वेट करना है और वेट करने के बाद कुछ ये डेटा अपीयर होने लग जाएगा। इस डेटा को पढ़ना कैसे है पहले मैं वो बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टैब हमारा ये वाला होता है साइड में, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पे क्लिक करा और यहां से आप, ये आपका आ रहा है डेट रेंज। मैं यहां पर जाता हूं डेट पे और एग्जाम्पल के लिए चलो अभी लास्ट 6 महीने का डेटा मैं यहां पर ले लेता हूं और यहां पर मैं इसको करता हूं अप्लाई। देखना यहां पर ना 4 टैब आ रहे हैं, एवरेज पोजीशन, एवरेज सीटीआर, टोटल इंप्रेशन और टोटल क्लिक्स। ये चारों हमारे लिए बहुत नेसेसरी डेटा है। देखो मैं जब इसको स्क्रॉल करता हूं ना, नीचे स्क्रॉल करने पे ये देखो यहां पर मुझसे पूछ रहा है क्वेरीज। क्वेरी क्या है, ये क्या चीज है गाइस, देखना इसको एक बार। मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल पर किस कीवर्ड पे अपीयर हो रही है? इन कीवर्ड पर अपीयर हो रही है, इन कीवर्ड पर। ग्रास टैग जब कोई डाल रहा है तो मेरी वेबसाइट अपीयर हो रही है। ग्रास टैग नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा पर भी मेरी वेबसाइट अपीयर हो रही है। ग्रास टैग रिव्यूज पे हो रही है। डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन नोएडा, इस पर भी हो रही है। ठीक है, इन पर मेरी वेबसाइट अपीयर हो रही है। और यहां पर दो हमारे इंपॉर्टेंट टैब है, क्लिक्स और इंप्रेशन। एक बार ये दोनों टैब को सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्लिक और इंप्रेशन होता क्या है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर, अभी आप लोगों के इस पे लिख लेता हूं मैं। परफॉर्मेंस टैब देख रहे हैं ना अपन, परफॉर्मेंस टैब है ना। परफॉर्मेंस टैब में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहा है आपका इंप्रेशंस और फिर आ रहा है आपका क्लिक्स। देखो एग्जाम्पल मैं लेता हूं गूगल पर, मैं यहां पर डालता हूं, इधर मैंने लिख दिया है ऑनलाइन शॉपिंग करा, एंटर करा। देखो ये डालते ही ये 5 वेबसाइट अपीयर हो रही है ना।
जैसे ये इस कीवर्ड पर ये एक बार अपीयर हो गई, इसका मतलब इनको एक एक इम्प्रेशन मिल गया है। इम्प्रेशन का मतलब क्या है, एक बार ये अपीयर हो गई है, यहाँ पर प्रकट हो गई है, कुछ भी बोल लो, तो एक एक बार इनको इम्प्रेशन मिल गया है, वन इम्प्रेशन मिल गया इन सभी वेबसाइट को। लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्लिपकार्ट पर, तो सबसे पहले मेरी जो फ्लिपकार्ट जो ओपन हो गई है ना, तो फ्लिपकार्ट का स्कोर क्या हो गया है, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द क्लिक्स और इम्प्रेशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर एग्जाम्पल है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग पे फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट इस कीवर्ड पर इसको क्या मिला है, वन इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन मिल गया है और वन क्लिक भी मिल गया है इसको, है ना। एक इम्प्रेशन मिल गया, एक क्लिक मिल गया है। अब अगर मैं उसके ऊपर यहां पर आ रहा था, और कौन सा कीवर्ड आ रहा था, मिंत्रा, मिंत्रा सबसे टॉप पर आ रहा है, तो मिंत्रा का भी क्या स्कोर है, MYNTRA, मिंत्रा का, मिंत्रा का इंप्रेशन तो एक मिल गया है उसको, लेकिन मिंत्रा का जो क्लिक है वो 0 है अभी, है ना, क्योंकि मैंने क्लिक किस पर करा है, फ्लिपकार्ट पर। अब मान के चलो कैलाश जी, आपने अपने एंड पे फिर से ये डाला ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आपने डाल दिया, और 1 2 3 4 5 ये पांचों वेबसाइट यहाँ पर अपीयर हो रही है, और आपने भी फिर से फ्लिपकार्ट पर क्लिक कर दिया है, तो क्या आप मुझे बताएंगे अब फ्लिपकार्ट का स्कोर क्या हो गया है, एनीवन, एनीबडी? हाँ, 2 इम्प्रेशन हो गए हैं और 2 क्लिक्स हो चुके हैं, है ना, 2 इम्प्रेशन हो गए और 2 क्लिक हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ कैलाश जी एक बात बताओ, मिंत्रा का क्या हो गया है स्कोर? एनीबॉडी? हाँ, तो क्या होगा उसका स्कोर? अभी तो 0 रहेगा। यस, इम्प्रेशन कितने हो जाएंगे? इम्प्रेशन 2 हो जाएंगे, क्लिक 0। हाँ, तो अब अगर गौरी जी आप भी यही करोगे काम, तो आपका भी 3 इम्प्रेशन हो जाएंगे, और फ्लिपकार्ट पे क्लिक करोगे तो उसके 3 क्लिक हो जाएंगे, लेकिन मिंत्रा के 0 रहेंगे, है ना। तो ये क्लिक और इम्प्रेशन का फंडा क्लियर है सब लोगों को? एक बार इम्प्रेशन और बता सकते हैं? देखो, कीवर्ड आप डाल रहे हो ऑनलाइन शॉपिंग, जैसी कीवर्ड डाला ना आपने, एंटर पे बटन दबाया, ये इतने सारे जो रिजल्ट अपीयर हुए हैं ना, ये अपीयर हो गए हैं, अपीयर का मतलब एक इम्प्रेशन मिल चुका है इनको, ठीक है कैलाश जी? ओके, तो इम्प्रेशन सबको एक एक मिल गया है, लेकिन क्लिक तो इसमें से किसी एक को ही मिला है, तो क्लिक एक हो गया, इम्प्रेशन सबके एक हो गए, इसका इम्प्रेशन एक, क्लिक 0, फ्लिपकार्ट का एक इम्प्रेशन एक क्लिक, और ऐसे ही जितने लोग करते जाएंगे उतने इम्प्रेशन उतने क्लिक बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर कोई 10 लोग डालते हैं और उसमें से एक क्लिक करता है मिंत्रा को, तो उस हिसाब से 10 इम्प्रेशन हो जाएंगे, 10 इम्प्रेशन हो गए, एक क्लिक हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपका जो है जी, इम्प्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे मैं हाँ, समझ गया। क्लिक अगर 10 करें तो इम्प्रेशन वो तो मिंत्रा को 10 ही मिलेगा, क्लिक उसका 0 रहेगा, ये बोल रहे हैं आप? अगर कोई क्लिक नहीं करता है ना मिंत्रा पे, हाँ, उसको 0 क्लिक ही रहेगा, तो इम्प्रेशन तो 10 ही रहेगा। हाँ, इम्प्रेशन बढ़ेंगे, क्लिक नहीं बढ़ेगा, तो ठीक है। इसी से ना अपन एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, बड़े काम का फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूले का नाम है सी क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, ब्रैकेट में CTR, ठीक है। CTR का ना एक फॉर्मूला होता है, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस इनटू 100, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है CTR का? क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू 100 फॉर्मूला होता है CTR का। ओके जी, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से 2 इम्प्रेशन 2 क्लिक, CTR, फ्लिपकार्ट का CTR कितना हो गया इस फॉर्मूले से?
कोई बता सकता है? CTR फ्लिपकार्ट का क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया? देखो, 2 क्लिक हो गए, 2 इंप्रेशन इंटू 100, 2 से 2 कट गया, 100% हो गया। ठीक है, 100%। CTR जो होता है ना, किसी भी चीज को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। याद होगा आप लोगों को, अपन छोटे थे तो पढ़ते थे, है ना? तो वही चीज है ये। अब अगर मैं मिंत्रा का फॉर्मूला लगाऊं, 10 तो इंप्रेशन हो गए, 1 क्लिक है, तो CTR, मिंत्रा का CTR कितना हो गया? इसका CTR तो इस फॉर्मूले से हो गया 100%। मिंत्रा का कितना हो गया? कोई बताएगा? नहीं समझ में आया? भैया मिंत्रा का हो गया 1/10 इंटू 100, यानी कि 10% हो गया ना। किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं सारी नहीं चीजें। नहीं सर, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है अच्छा, अरे कमजोर नहीं है, वो प्रैक्टिस वाली बात है। कमजोर नहीं होती किसी की, बस प्रैक्टिस नहीं। अब मेरे को भी आप दो चार, अब मेरे को आप बोल दो कि 12 का टेबल सुनाओ तो मेरे को भी नहीं याद। अब नहीं, 12 का तो याद है, 12 का, हाथ उठ लग गए 12 का तो याद है। 16 का नहीं याद मेरे को। चलो फिर से एक बार ये देख लेता हूँ भैया, इसको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्लिक थ्रू रेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, मैं इसको समझा क्यों रहा हूँ। ये देखो, ये रहा यहाँ पर CTR, एवरेज CTR जो लिखा हुआ है ना, इसे समझने के लिए हमको ये दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं गूगल पर कुछ और सर्च कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कर लेता हूँ बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000, 1 2 3 आ रही है ना ये। मैंने गीक मैन पे क्लिक करा है, इन सबको इंप्रेशन मिल गया है 1, लेकिन क्लिक हुआ है गीक मैन पे, तो ये हो गया है 1 इंप्रेशन 1 क्लिक। ऐसे ही मान के चलो, इसका क्या हो गया है? इसका हो गया 1 इंप्रेशन 0 क्लिक। अगर 100 लोग डालते हैं और 100 के 100 अगर इस पर क्लिक करते हैं, इस पर नहीं करते, तो इसका CTR कितना हो जाएगा? क्लिक अपॉन इंप्रेशन इंटू 100 से क्लिक हुए हैं 0 अपॉन 100 इंटू 100, एनीथिंग इंटू 0 इज 0%। ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी कैलकुलेशन है। डाल के देखना, 2 4 फॉर्मूले लगाना, फॉर्मूले नहीं लगाने, 2 4 नंबर लगाने इस फॉर्मूले में, समझ में आ जाएगा। बाकी 1 2 मिनट लो आप लोग, सब लोग देखो इसको अभी, और फिर कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। 28 हो रहा है, अपन 31 पे आगे बढ़ेंगे, 331 पे। गाइस, देख रहे हैं ना आप लोग, अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देख रहे हो ना? कोई डाउट आया तो बताओ मेरे को। हाँ जी, क्लियर है गाइस? आगे बढ़ो, गौरी। ठीक है, ये हो गया अपना। अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने इस पे, सर्च कंसोल पे। ये है क्लिक इंप्रेशन, मेरा कीवर्ड क्या है? ये वाला ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। टोटल इंप्रेशन मिले हैं 623 और क्लिक आए हैं 3, तो CTR उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया इसने 0.5%। ठीक है जी, ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि भाई ये वाले कीवर्ड की डिमांड तो है, इंप्रेशन तो खूब आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो क्लिक आ रहे हैं वो बहुत कम है। तो मैं इस कीवर्ड पर और काम करूंगा और बैकलिंक क्रिएट करूंगा और मेहनत करूंगा, तो हो सकता है कि मेरा जो ये वाला कीवर्ड है इसको और डिटेल में अपन इस पर काम कर पाए। ठीक है, और अपन इस पर क्लिक्स लेकर आ पाए। ऐसे अपन यूज करते हैं।
इस प्रकार यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक टैब आ रहा है पेजेस। सबसे ज्यादा मेरे को किस क्लिक्स मिल रहे हैं किस पेज को, मेरा जो होम पेज है उसको मिल रहे हैं सबसे ज्यादा क्लिक्स। उसके बाद कंट्रीज का टैब आ रहा है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, फिर कुछ यूएस वगैरह से भी आ रहे हैं, फिलीपाइंस वगैरह से आ रहे हैं। फिर उसके बाद डिवाइसेस की बात करें, सबसे ज्यादा मोबाइल से आ रहे हैं। सर्च अपीयरेंस की बात करें तो ट्रांसलेटेड रिजल्ट में सबसे ज्यादा आ रहा है मेरा। और डेट की बात करें तो 5 तारीख को सबसे ज्यादा क्लिक जो मिले वो 5 तारीख को मिले, क्योंकि अभी तक ना इस वेबसाइट पर एसईओ काम नहीं हो रहा था। अभी जब अपन लोगों ने शुरू करा है तो नंबर ऑफ क्लिक्स भी बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग परफॉर्मेंस का टैब देखते हैं, यहाँ से हम लोग एवरेज सीटीआर ये सारी चीजें अपन फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगले टैब पे चलते हैं। अगला टैब है आपका यूआरएल इंस्पेक्शन। ये क्या होता है यूआरएल इंस्पेक्शन? मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ग्रासटेक। ये रहा ग्रासटेक। इसमें मान के चलो मैंने आज कोई नया पेज डाला है प्रोग्राम के अंदर जाके, समर ट्रेनिंग का पेज डाला है। इसको तो मैं करता हूँ कॉपी और फिर मैं जाता हूँ अपने अपने सर्च कंसोल पे, और यहाँ पर मैं जाके सर्च करता हूँ अपने इस वाले पेज को। यूआरएल इंस्पेक्शन पता है क्या बताता है? ये बताता है कि क्या मेरा कोई भी नया यूआरएल है वो गूगल पर है या नहीं। यूआरएल इज ऑन गूगल, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है, कब होता है? देखो, अगर आपने कोई नया पोस्ट वेबसाइट पर डाला है, गूगल पर वो तब तक शो नहीं होगा जब तक वो एक बार क्रॉल होके इंडेक्स नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, नए पोस्ट को डालने के बाद चेक करते हैं, एक दिन बाद आप चेक करेंगे कि वो गूगल पर आया है कि नहीं। ठीक है, जस्ट इन केस अगर वो गूगल पर लाइव नहीं है तो आप क्या करोगे, ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो है गूगल आपका वो उसको कर देगा, इंडेक्स करने आ जाएगा आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, गॉट इट। ये है आपका यूआरएल ऑन गूगल। आप चेक कर सकते हो कि आपकी कोई भी वेबसाइट है वो गूगल पर है या नहीं, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, गूगल आके आपकी वेबसाइट को इंडेक्स भी कर लेगा। फिर यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट टैब है, जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट टैब है, वो है आपका लिंक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। लिंक पे आप जाएंगे, लिंक्स पे जाने के बाद ये आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 ऑप्शन, एक्सटर्नल इंटरनल, यानी कि मेरी वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक कितने लगे हुए हैं। ओके, इंटरनल लिंक मेरी वेबसाइट पर कितने हैं देख रहे हो? एक सेकेंड, वही है, रिक्वेस्ट गलती से क्लिक हो गया था। इंटरनल लिंक कितने हैं? इतने हैं। एक्सटर्नल इतने हैं। और टॉप लिंकिंग वेबसाइट, यानी कि जितनी भी आपकी बैक लिंकिंग है ना, जहां जहां पर आपने बैक लिंक क्रिएट कर रखे हैं, टोटल एक्सटर्नल लिंक, द नंबर ऑफ यूनिट टू योर प्रॉपर्टी फ्रॉम आउटसाइड योर प्रॉपर्टी, यानी कि बाहर से आपकी वेबसाइट पर कौन कौन पॉइंट कर रहा है। पिंटरेस्ट है, मीडियम है, रेडिट है, ये सारे तो मैंने आपको बता ही थे। ब्लॉग स्पॉट बताया मैंने आपको, लिंक्डइन करेंगे अभी अपन आके। यहाँ से मेरी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएटेड हैं, यानी कि वहां से ट्रैफिक वगैरह जो है ना वो मेरी वेबसाइट पर आ रहा है। ठीक है जी, ये है आपका लिंक वाला पेज। और फिर आता है आपका सेटिंग का। सेटिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट और कौन सा है? एक्शंस का, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी इशू है, कोई मालवेयर का अटैक है, कोई आपकी वेबसाइट होस्टिंग की वजह से ओपन नहीं हो रही है, कोई भी इशू अगर है ना, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर रेड कलर में आ जाएगा और यहाँ पर इशू लिखा हुआ आ जाएगा, अगर सिक्योरिटी इशू है तो। लेकिन अगर आप लोगों ने ये जो एक टैब आ रहा है HTTPS, HTTPS जो आ रहा है ना यहाँ पर, बस अब तो कोई बात। हाँ, HTTPS अगर आप लोगों ने ले रखा है ना, तो आपकी वेबसाइट पर ये सिक्योरिटी एक्शन आमतौर पे नहीं आते हैं। HTTPS जानते हैं ना क्या होता है? बताना है। गाइस, HTTP, ओके, देखो,
हमारी कोई भी वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ इस जगह, यहाँ पर आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक बार आपको जब अपन स्टार्टिंग में डोमेन होस्टिंग वगैरह की बात कर रहे थे ना, तब मैंने आपको ये बताया था कनेक्शन सिक्योर क्या होता है। देखो एक सेकेंड, HTTPS दो चीजें होती हैं, और HTTP ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको वैसे पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTPS होता है आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये दोनों चीजें होती हैं। आपने अपनी नई वेबसाइट बनाई है, ठीक है, नई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यही तो है ना, हाँ यही है। अगर आपने अपनी कोई नई वेबसाइट बनाई है ना, तो नई वेबसाइट बनाने के बाद आप लोग एक सर्टिफिकेट परचेज करते हो जिसका नाम होता है SSL सर्टिफिकेट, ठीक है जी। SSL ये अपने को परचेज करना पड़ता है, इसका नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, इसका नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये हम जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए कभी भी कोई वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप SSL सर्टिफिकेट परचेज कर लेते हो ना, तो आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो जाएगी। अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, ठीक है। शायद अपन लोगों ने कभी ये चीज डिस्कस करी हो। अगर SSL ले लिया, सिक्योर हो जाएगी, और सिक्योर होने के बाद आपकी वेबसाइट बन जाएगी एक HTTPS। जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे ये आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर, और यहाँ पर आप देखोगे ये आ रहा है HTTPS, ये आ रहा है। अगर आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है, उस केस में आपकी वेबसाइट रहेगी ओनली HTTP, और यहाँ पर लिखा आएगा नॉट सिक्योर। क्या आप लोगों ने कभी किसी वेबसाइट पर नॉट सिक्योर लिखा देखा है? नहीं सर, इससे पहले पता ही नहीं। हम्म, कुछ ऐसा एरर आता है यहाँ पर, नॉट सिक्योर लिखा हुआ कुछ ऐसा आता है। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, द कलेक्शन इज नॉट प्राइवेट, है ना। तो इस टाइप का जब लिखा हुआ आता है ना, तब इशू होता है हमारा, और तब आपका जो कनेक्शन होता है तब बोला जाता है इट इज नॉट प्राइवेट। और ये कब होता है? जब आप SSL सर्टिफिकेट परचेज करते हो ना, तब तो ये एरर नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर HTTPS कटा हुआ है ना। अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो तो ये ओनली HTTP रहेगी। फर्क पता है क्या होता है? HTTPS लेने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब आपकी वेबसाइट पर मालवेयर अटैक नहीं होगा, आपकी वेबसाइट से डेटा चोरी होना, ये सारी आलतू फालतू चीजें ना नहीं होती है। इसीलिए SSL सर्टिफिकेट परचेज किया जाता है। GoDaddy वगैरह पे जाना, देखना, वहां पर SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, महंगा आता है। ओके, 4-5 हजार कुछ का आएगा ये। GoDaddy पे मैं जाता हूँ, GoDaddy सेल करता है SSL सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब यहाँ पर सेकंड, ये आ गया, सिक्योरिटी में गए, ये आ रहा है SSL सर्टिफिकेट। यहाँ से परचेज करते हैं हम, महंगा आता है। ये देखो 3,000 का ये दिखा रहा है टैक्स, ये 5,000 का आ रहा है, टैक्स लग के कुछ 4,000 कुछ का पड़ जाता है। तो जो सर्च कंसोल है आपका, ये सर्च कंसोल आपका यही डेटा बता रहा है कि आपका HTTPS सिक्योर्ड है, कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आपने ले रखा है HTTPS तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ पर ग्रीन ही रहेगा। अदरवाइज नहीं है तो दिक्कत होती है, ठीक है जी। ओके, अब HTTPS, अब एक इंपॉर्टेंट टैब है आपका कोर वेब वाइटल। कोर वेब वाइटल मैं भी नहीं बताऊंगा, काफी लंबा चल जाएगा ये अपन आने वाली क्लास में कर लेंगे। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट टैब है ना, सिक्योरिटी, लिंक, एक आपका ये कोर वेब वाइटल, HTTPS, पेजेस, साइट मैप, और URL इंस्पेक्शन एंड परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट टैब है आपके। एक ये बच रहा है आपका, ये थोड़ा लंबा है आपका टॉपिक, कोर वेब वाइटल। लास्ट क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा। सब लोग एक काम करना, एक अकाउंट तो क्रिएट करके देखना ही सर्च कंसोल पे, ठीक है। किसी को डाउट है? लास्ट क्लास में कोर वेब वाइटल खत्म करके
हम लोग अपना एसईओ खत्म करके फिर गूगल आ जाए सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। हाँ गौरी। ओके सर, अकाउंट क्रिएट करना है, ये चेक करना है। हाँ अभी वेबसाइट तो कोई है नहीं मेरे ख्याल में आपके पास। नहीं सर। ठीक है कैलाश जी, आपके पास भी नहीं है ना अभी तो? कोई बात नहीं है, बस अकाउंट क्रिएट करके देखना क्या क्या चीज आ रही है, थोड़ा पढ़ना उसके बारे में, कहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है ओके। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सर्च कंसोल अपन खत्म कर देंगे, फिर कुछ उसके बाद एक बार एसईओ का मैं आपका इंटरव्यू भी ले लूंगा। क्वेश्चन इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चन है ना वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और फिर एक इंटरव्यू राउंड भी अपन कर लेंगे। ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं फिर।